नूह और आसपास के इलाकों में हालात अब सामान्य हैं। अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां नूह पहुंचा दी गई हैं। फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागी गई। इन जिलों में कहीं पर भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। कुछ ही देर में सोना में पीस कमेटी की बैठक होगी। ये बड़ा अपडेट है जो नूह से आपको दे रहे हैं। कल दिन भर काफी बवाल नूह में हुआ और उसके बाद अब यहाँ हालात सामान्य होने की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ा अपडेट यह है कि कुछ ही देर में सोना में पीस कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें दोनों ही पक्षों के मुअज्जिज लोग मौजूद होंगे। उपायुक्त और एसपी की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक होगी। बता दें आपको कि सोना, नूह, रोहतक, झज्जर, पलवल और गुरुग्राम इन तमाम जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। इसके बाद एहतियातन नूह जिले में कर्फ्यू भी लगाया गया है। धारा 144 भी लागू की गई। बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आई लगातार इस बवाल के दौरान की। और देखिए पुलिस फोर्स की मुस्तैदी भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ इस अहम मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर दोनों जुड़ चुके हैं। नासिर, आपका पहले रुख कर रहे हैं हम यहाँ पर। नूह में जो कुछ हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है पूरे देश की निगाहें इधर ही हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नूह मेवात जैसा इलाका जो अपने अमन और शांति के लिए जाना जाता है, जहां क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसके बावजूद लोग जब धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है, जब 84 कोस की परिक्रमा होती है जो मथुरा के उधर से निकल के नूह के गांव से होकर जाती है, उनकी सेवा की जाती है, खिदमत की जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कल, ये सवाल सबके जहन में है कि इतना बड़ा बवाल हो गया एक धार्मिक यात्रा के दौरान। मुमताज, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि जरूर कोई मास्टरमाइंड है, यानी सोची समझी रणनीति के तहत इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त ये जरूरी भी है कि सबसे पहले हम सभी की अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा जाए, क्योंकि उसी में सबका फायदा होता है। जो तोड़फोड़ हुई, आगजनी, उसमें सबका नुकसान है। इसके अलावा हरियाणा में कई जिले नूह के इस तनाव के बाद, हालांकि अभी वहां पर स्थिति बेहतर है, सामान्य हालात, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो लोग शरारती तत्व होते हैं, जो लोग नफरत फैलाने वाले होते हैं, जो लोग माहौल खराब करने वाले होते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपनी इस तरह की दुकानें चलानी होती हैं। तो ऐसे लोगों की अफवाहों पर, ऐसे लोगों पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता और उनको बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश होनी चाहिए। तो इस वक्त सरकार की तरफ से भी कोशिश है, प्रशासन की तरफ से भी कोशिश है कि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे और हम सबकी अपील यही है कि शांति बहुत जरूरी है। जहां जहां अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। हालांकि इस तनाव के बाद बहुत सी जगहों पर भी झड़पें देखने को मिली, कुछ जगहों पर लोगों पर हमले हुए, लेकिन कंट्रोल वक्त रहते कर लिया गया। धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है और उसकी भी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह की जो धार्मिक स्थल है वहां पर कोई हमला न हो, क्योंकि इससे फिर माहौल और बिगड़ता है और इसको लेकर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे लोगों को बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब सबसे अहम बात यहाँ पर यह है जो आपने कहा कि एक ऐसा माहौल की हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की यात्रा हो या जुलूस हो, तो लोग एक दूसरे के धार्मिक यात्राओं का स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, इस तरह की ज्यादा तस्वीर आती हैं। लेकिन जो नफरत की तस्वीरें होती हैं वो ज्यादा हावी हो जाती हैं, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ऐसी चीजों को अब हमें सोचना होगा कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी जरूरत, हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत और देश की तरक्की, और उन्हीं चीजों पर ध्यान रखते हुए इन चीजों से बचना होगा। थोड़ी देर में पीस कमेटी की बैठक होगी और उम्मीद है कि और बेहतर हालात जल्द से जल्द होंगे। जी डॉक्टर नासिर, हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि इस मामले में सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। नूह हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हालात काबू में है, नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और नूह के 7 लगते जिलों से हमने फोर्स मंगवा ली है। एक एक सेक्टर बनाकर आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। तफसील से सुनते हैं क्या कहा गृह मंत्री अनिल विज ने। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी,
पहले जो नू के साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं। अनिल, काफी संगीन मामला हुआ नूह मेवात में कल, लेकिन इसके बाद शाम तक हालात काबू में करने की भरपूर कोशिश की गई और हालात काबू में भी आए। अभी भी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अभी थोड़ी देर में पीस कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। तफसील से बताइए अनिल, किस सिलसिलेवार तरीके से अब किस तरह से सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार की गंभीरता को आप इसी से समझ सकते हैं जब गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से खुद बताया गया है कि प्रदेश के डीजीपी खुद मौके पर पहुंचे हुए, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर मौजूद है। इसके अलावा कई एसपी की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, सेक्टर वाइज पूरे के पूरे इलाके को बांटा गया है। तो ऐसे में कई एसपी की ड्यूटी लगाई गई है। जो भिवानी के एसपी थे नरेंद्र बिजारनिया, उनको अतिरिक्त चार्ज मेवात का दिया गया, नूह जिले का दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार कितनी गंभीर है। लगातार जो पल पल की रिपोर्ट है वो ले रही है। जो मिलिट्री फोर्सेज की कुल जो 20 टुकड़ियां आनी थी, उनमें से 13 टुकड़ियां पहले ही पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले जो नूह के डीसी है प्रशांत पवार, एसपी विजेंद्र बिजारनिया, नरेंद्र बिजारनिया, इनकी तरफ से जो नूह इलाके था वहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया, तमाम इलाकों का निरीक्षण किया गया, तमाम इलाकों का दौरा किया गया और कहीं ना कहीं शांति बहाल रहे, इसको लेकर लगातार प्रशासन और पुलिस कोशिश में जुटे। थोड़ी ही देर के बाद जो पीस कमेटी की बैठक है वो होनी है। सोहना में पीस कमेटी की बैठक होगी। पीस कमेटी की बैठक में जो प्रशासनिक अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। प्रशासन की अगुवाई में इस बैठक में जो नूह जिले के जो भी राजनीतिक लोग हैं, सीनियर राजनीतिक लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहेंगे और कहना कि इस बैठक में कोशिश रहेगी प्रशासन की कि दोनों पक्षों में समझौता करवाया जाए। जब तक दोनों पक्षों में समझौता नहीं होगा, जो शांति पूर्ण तौर पर बहाल नहीं होगी। फिलहाल हालांकि अगर जो शांति काफी हद तक बहाल हो चुकी है, जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से लगातार कई घंटे तक जो पुलिस थी, पुलिस की तरफ से पूरे नूह में फ्लैग मार्च निकाला गया। तमाम बाजार में, तमाम इलाकों में, जो जितने भी गांवों को रास्ते जाते हैं, जितने मेन गांव में, बड़े गांव हैं, वहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है। 13 पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां पहुंच चुकी थी। नूह में इंटरनेट की सेवाएं बंद है। फरीदाबाद, पलवल में इंटरनेट और SMS की सेवाएं बंद है। इसके अलावा कई जिलों में जिनमें नूह में खुद कर्फ्यू लगाया हुआ, नूह में कर्फ्यू लगा रखा है। अगर बात करें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, इन जिलों में धारा 144 इंप्लीमेंट की गई है। पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन जिलों में जितने भी शिक्षण संस्थान है वो बंद किए गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। जहां पर इंटरनेट बंद करने की जरूरत है, इंटरनेट बंद किया गया। जहां पर धारा 144 की जरूरत है, धारा 144 लगाई है। जहां पर कर्फ्यू लगाना, वहां पर कर्फ्यू लगाया। तो तैयारियां पूरी है। अब थोड़ी देर के बाद पीस कमेटी की बैठक होगी। इसकी बैठक में क्या कुछ निकलता है वो काफी अहम रहने वाला है। ठीक है अनिल, एक और बयान सामने आया है गृह मंत्री अनिल विज का। उन्होंने कहा कि कल किसी मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था। वहां से निकलना बेहद मुश्किल था। लोगों ने अपनी लोकेशन मुझे भेजी थी। मैंने प्रशासन को कहा था कि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। वहां तक पहुंचना मुश्किल था। सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा। और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था। अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज करवाया। कल जब और हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी भी मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर रुख करेंगे। नासिर, इस पूरी सूरत हाल में
सोशल मीडिया ने भी एक रोल निभाया था। हमने देखा कि कुछ कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए जिन्होंने लोगों को उकसाने का भी काम किया था, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है कि आखिर वो तमाम लोग कौन थे जिन्होंने वहां पर तशद्दुद की, हिंसा की शुरुआत की इस यात्रा के दौरान, या फिर आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह वो सामने आई जिसकी वजह से एक शांति प्रिय इलाके में जो अपनी आपसी भाईचारे मोहब्बत के लिए जाने जाता है, जो आपके धार्मिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, वहां पर इतना बड़ा मामला हो गया। ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नासिर। बिल्कुल मुमताज, और अभी सरकार का यही कहना है, अभी तक जितने भी बयान सामने आ रहे हैं कि हर एक चीज की जांच कराई जाएगी, इस तह तक पहुंचा जाएगा कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने नूह के हालात को, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका असर पूरे हरियाणा पर पड़ता है, उसके हालात को खराब करने की कोशिश की है, आपसी भाईचारे सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश की है, जो शांति बनी रहती है, जो प्यार मोहब्बत बना रहता है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन पुख्ता बात तभी आएगी जब सरकार की जांच होगी और उस जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन जो शुरुआत से लगातार की मोनू मानेसर का एक वीडियो था वो वायरल हुआ और उसके आने की वहां पर लोगों को खबर मिली, और उसके बाद फिर वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने पथराव कर दिया, वहां से मामला सबके सामने निकलकर सामने आया। मोनू मानेसर को सब जानते हैं कि उस पर भिवानी में जो एक हत्याकांड हुआ था, गाड़ी में जलाकर उसके आरोप हैं, हत्या के मामलों में वो फरार चल रहा है, लेकिन उसके वीडियोज वगैरह सामने आ रहे हैं। हाँ। तो सारी चीजें ये जांच का विषय है और एक एक चीज की सरकार की तरफ से जांच करवाई जाएगी। जांच लगातार अभी तो फिलहाल जो एक बड़ी बात थी कि वो ये है कि फिलहाल सभी हालात कंट्रोल में किए जाएं, और अच्छी बात यह है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है जी। अब इस सबके बीच मुमताज, जिस तरह से अब सबसे बड़ी बात लोगों की समझदारी की है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन अफवाहों के मामले में ये सबसे घातक साबित होता है। कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें पहले की भी नई भी सब एक साथ चल रही होती हैं और लोगों को लगता है कि सब इसी इवेंट से, इसी घटना से जुड़ी चीजें हैं। तो इस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। रही बात जांच की, तो जांच के बाद जो भी इस मामले में दोषी हो, जिसने हरियाणा के मेवात के माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया। नासिर, आप बने रहे हमारे साथ। गृह मंत्री इस पूरे मामले को लेकर किस कदर सख्त और संजीदा हैं, ये उनके बयानात को सुनकर समझ में आता है। एक और बयान उनका सामने आया, उन्होंने कहा कि नूह हिंसा अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं है। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि नूह में दोनों समुदाय लंबे समय से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है, किसी ने इंजीनियरिंग की है। सुनते हैं क्या कहा गृह मंत्री अनिल विज ने। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे, और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर नासिर का एक बार फिर रुख कर रहे हैं हम यहाँ पर। नासिर, गृह मंत्री पूरी तरह से संजीदा मूड में है, इस पूरे मामले को लेकर किसी किस्म की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोषी उन्हें जरूर बख्शा जाएगा। एक और बात उन्होंने कही कि मेवात का इलाका अपने भाईचारे और मोहब्बत के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, तो ये किसने इंजीनियरिंग की है इसकी जरूर पहचान की जाएगी। नासिर, और बिल्कुल, जब प्रदेश के गृह मंत्री इस बात को इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं तो वो उसको लेकर बहुत गंभीर भी हैं। और कल भी उनकी तरफ से एक बात आई थी, उस दौरान उन्होंने जो भी बातें कही कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता है, हमारा उद्देश्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना, हालात पर नियंत्रण के साथ आपसी भाईचारे को बनाए रखना। और अभी का जो उनका बयान है, उन्होंने साफ साफ दोनों बातें कह दी हैं कि ये जो क्षेत्र है मेवात, नूह, ये अपने आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी यात्राएं निकली हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार ऐसी क्या कोशिश हुई है और
जिसमें साफ साफ नजर आ भी रहा था कि ये सब कुछ एक प्लान कुछ चीजें हुई हैं और इसको गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है। अचानक से हुई घटनाओं में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। अब जांच में सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। जांच जब होगी गंभीरता के साथ तो पता चल जाएगा कि किसने इस माहौल को खराब करने की कोशिश की है, कौन मेवात के, कौन नूह के और कौन मोहब्बत के दुश्मन है, आपसी भाईचारे के दुश्मन है। और जो भी ऐसे लोग हैं उन पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो इसका भी भरोसा दिला रहे हैं। और अभी जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, हरियाणा में अलग अलग जगहों पर अलर्ट है, धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस चौकन्नी है, अपील भी लोगों की तरफ से की जा रही है, सभी की तरफ से की जा रही है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी, कि इस वक्त सबकी जिम्मेदारी है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रदेश के माहौल को जो एक बेहतर माहौल है वैसे ही बनाए रखें। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया नासिर, और उम्मीद यही है कि जल्द हालात सामान्य हो जाए। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर नासिर इस तमाम बातचीत के लिए।